एम्बेसी ने क्वेरी फेल कर दी, अब दोबारा कब अप्लाई करें, पूछ रहे हो हैसअप के रिगार्डिंग, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा है तब भी आपको ये गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देती, तो आपका वीज़ा दोबारा लग सकता है। 4-5 महीने में आ जाती है अपॉइंटमेंट, तो एम्बेसी कोई बंद नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया टू यूर। जैसा कि दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए आपके फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे, और आज उन्हीं कमेंटों के कुछ आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आपने अगर कमेंट किया तो बने रहिएगा आखिर तक। ये कमेंट है जसपाल जी का, और ये पूछ रहे हैं अगर वीज़ा इनका रिफ्यूज़ हो गया है, अब क्या करें, दोबारा कब अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा रिजेक्ट कर दिया या इंक्वायरी फेल होगी। बहुत सारे रीज़न होते हैं वीज़ा रिजेक्ट होने के आपके या रिफ्यूज़ल आने के, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देखो। अगर कोई भी भाई एम्बेसी जा रहा है तो उस वीडियो को पूरा देखो, उसमें मैंने बहुत पॉइंट बताए हैं आपको, आपने कैसे सेव करना है, अपना वीज़ा लेना है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है, वीज़े कैंसिल हो रहे हैं इंडिया में, बॉम्बे कह लो, दिल्ली कह लो, क्योंकि जितने मेरे सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो क्या कर रहे हैं लोग, एक्साइटेड हो जा रहे हैं, एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिल रही है, बहुत एक्साइटेड हो गए, तो पेपर वर्क पूरा नहीं हो रहा उनका, या फेक डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, फेक एक्सपीरियंस लेटर लगा रहे हैं। तो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ भाई लोगों, ख्याल रखो। अगला कमेंट लेते हैं। इनका कहना है कि वेरिफिकेशन हो गई है 3 महीने पहले, जो जर्मनी का मालिक है उसके पास वो पेपर नहीं पहुंचे। तो मैं बता दूं क्या होता है वेरिफिकेशन। जब आप इंडिया में एम्बेसी में डॉक्यूमेंटेशन देते हैं वर्क वीज़ा के लिए, कुक वीज़ा के लिए, जर्मनी के लिए, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट आते हैं जर्मनी। तो जर्मनी गवर्नमेंट के पास आएंगे, वो चेक करेंगे यहाँ रेस्टोरेंट है, अगर रेस्टोरेंट होता है तो उसको वो डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड किए जाते हैं। तो रेस्टोरेंट वाले को पूछा जाता है कि हाँ तुम्हें इस बंदे की जरूरत है, अगर रेस्टोरेंट वाला बोल दे जी, तो उसका पेपर वर्क आगे पूरा होता है, तो उसको वीज़ा भेज दिया जाता है, इधर से अप्रूवल मिल जाती है। ठीक है, 3 महीने तो सर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, ये तो महीने का प्रोसेस है। आप एक बार अपने मालिक से जरूर बात करिए। तो अगला सवाल लेते हैं। इनका वही बात आ गई ना, मैं अभी बता रहा था, इंक्वायरी फेल होगी, एम्बेसी ने इंक्वायरी फेल कर दी, अब दोबारा कब अप्लाई करें, कह रहे कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे ओरिजिनल थे। तो अगर आपकी इंक्वायरी फेल हो गई है, तो अगर डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल है, तो आप एक, जब आपको उनका लेटर आता है एम्बेसी से रिफ्यूजल का, उसके पूरे 1 महीने का टाइम होता है आपके पास दोबारा अप्लाई करने का। सेम टाइम आप दोबारा कह लो कि सेम टाइम आप बोल सकते हो उनको लेटर लिख के कि मैं, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, बाकी आप दोबारा इंक्वायरी करो। तो ये होता है, नहीं तो 6 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। 1 महीने के अंदर अंदर आप अपील करते हो, अगर दोबारा अप्लाई करना है तो 6 महीने बाद कर सकते, जब आपको लेटर आया। ये सवाल है दीपक बजाज जी का, ये पूछ रहे हैं एक कुक को क्या क्या आना चाहिए जॉब सेफ्टी के लिए। तो देखो दीपक जी, जॉब सेफ्टी क्या होती है, अगर आप पूछ रहे हो हैसअप के रिगार्डिंग, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर आप पूछ रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरी जॉब बची रहे, अगर आप एक कुक को या शेफ हो, तो शेफ को कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना वो अपनी नौकरी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस कुक को या शेफ को काम आता है ना, वो कभी नौकरी बचाने के लिए काम नहीं करता अपना, वो अपने काम को और बेहतर करता है और बढ़िया करता है। क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है, होटल इंडस्ट्री या कह लो कि रेस्टोरेंट लाइन, इसमें बंदे को सारी जिंदगी सीखना भी पड़ता है और कुछ नई चीजें इन्वेंट भी करनी पड़ती है। अगर आप इंडियन कुजीन के कुक हो, तो आप जरूर वेस्टर्न ट्राई करें, अमेरिकन करें, जापानीज करें, बहुत सारी कुजीन है। और आजकल मैं दुबई से आया हूँ, तो मैंने देखा दुबई में अगर आप एक कुजीन आती है ना, तो इतनी वैल्यू नहीं है आपकी। अगर आपको मल्टी कुजीन आती है तो आपकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, जॉब सेफ्टी की जरूरत नहीं, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है दीपक जी, आप समझ गए होंगे। लेते हैं अगला सवाल। ये है वीरेंद्र कुमार जी का कमेंट आया था मेरे को, वो पूछ रहे हैं उनकी इंक्वायरी इंडिया से आ गई जर्मनी, जर्मनी वालों ने इंक्वायरी उनकी फेल कर दी। अब फेल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जब यहाँ इंडिया से आपके पेपर वगैरह डन हो गए, यहाँ जर्मनी आते हैं, तो वो रेस्टोरेंट भी चेक करते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट है, किसने स्पॉन्सर किया। अगर मान के चलो वो रेस्टोरेंट में इंडियन खाना कम है और पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब चीजें ज्यादा है, तब भी आपको ये गवर्नमेंट वीजा नहीं देती। जिस रेस्टोरेंट में 80% खाने इंडियन है, उसके लिए ये वीजा अप्रूव करती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो कर सकता है, वो चाहे तो अपने मेन्यू में थोड़ी इंडियन डिशेस बढ़ाएगा। 80% मेन्यू आपका इंडियन चाहिए वो रेस्टोरेंट का, तो आपका वीजा दोबारा लग सकता है। अपील कर सकता है वो मालिक चाहे तो इधर से। अगला कमेंट है सुनील जी का, वो पूछ रहे हैं कि एम्बेसी में क्या क्या पूछते हैं। जब भी हम एम्बेसी में इंटरव्यू देने जाते हैं दोस्त, तो उनके बहुत
सारे सवाल कुछ भी हो सकते हैं। वो आपको ये पूछ सकते हैं, ये आपकी फाइल किसने बनाई है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आपने फर्जी तो नहीं लगाए, और ये भी पूछ सकते हैं अगर आप वर्क वीजे पे जा रहे हो तो कहाँ काम करने के लिए जाओगे, किस शहर में जा रहे हो, किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, रेस्टोरेंट कितने कवर का है, उसका मेन्यू क्या है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं आपसे एम्बेसी में। तो आप मेक श्योर रेडी होके जाएं, और जो भी आपकी फाइल चाहे एजेंट से बनवाई हो चाहे खुद बनाई हो तो उसको चेक करें, कोई भी मिस्टेक ना हो, तो आपको मालूम हो कि आपने क्या क्या फॉर्म भरा है या वीजा एप्लीकेशन क्या फॉर्म भरा है, ठीक है, कौन कौन से एक्सपीरियंस लेटर लगाए हैं। कई बार वो ऐसा भी पूछ सकते हैं 5 साल पुराना कब से लेके कब तक उस होटल में काम किया, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा अपनी तैयारी करके जाओ, अगर फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाओ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब भाइयों से, फर्जी डॉक्यूमेंट मत। अगला कमेंट लेते हैं भाई। अगला कमेंट है संजय जी का। ये कह रहे हैं कि मेरे को दुबई में 8 साल हो गया सर, क्या मेरे को IICA का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है? तो IICA तो तकरीबन सबको मालूम ही है, दिल्ली में इंटरनेशनल करके एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे इंटरनेशनल कलरी ऑफ आर्ट करके इसका नाम है। इंस्टीट्यूट में हम फूड ट्रायल देते हैं, वो पास करते हैं हमें, तब हम जाके जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं। क्या उससे पहले हमारे पास फतराक होना जरूरी है, जिसे जॉब ऑफर लेटर कहते हैं। अभी क्या हुआ कि इंडिया में एम्बेसीज ने, कुछ एम्बेसीज ने ये फूड ट्रायल पहले कंपलसरी होता था, अभी नहीं, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है। दुबई में 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपको जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बिना IICA सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हो। ये एक बिस्ट जी है, इन्होंने VIDEX फॉर्म, यहाँ कह लो जर्मनी नेशनल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक बार कोड आता है लास्ट पेज में, तो बार कोड कैसे जनरेट होगा? तो बिस्त जी, जब आप वो फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो ना पूरा, जब तक वो पूरा फॉर्म फिल नहीं होगा उसका बार कोड नहीं आएगा। जब पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा लास्ट में जाके उसका एक PDF जनरेट होता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, उसमें पूरा मैंने बता रखा है। कोई भी भाई वीजा एप्लीकेशन या VIDEX फॉर्म जरूरी है, ये भरते हैं तो उसका लास्ट में PDF जनरेट होता है, वो ऑनलाइन ही होता है, तो उसी पे ही बार कोड आता है, ठीक है। तो आप उसको फॉर्म को पूरा फिल करें और फिर बाद में उसका PDF जनरेट करें, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख, थोड़ा दिखा दूंगा इसमें कौन सी वीडियो है। और अगला कमेंट लेते हैं भाई। ये सचिन जी का सवाल है कि सर दिल्ली की अपॉइंटमेंट कब ओपन होगी, एम्बेसी कब ओपन होगी, 1 महीने से वेटिंग लिस्ट में है। तो देखो भाई जी, आप क्या कर सकते हो, वेटिंग लिस्ट में हो, वेट करो। 4 महीने भी लग रहे हैं, 5 महीने भी लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा लोगों के अपॉइंटमेंट्स है, क्योंकि वो अकेले कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं देते, बहुत लोग आते हैं जर्मनी, चाहे टूरिस्ट वीजा कह लो, चाहे और भी IT सेक्टर के आते हैं, इंजीनियर आते हैं, कई लोग अपने बिजनेस है, बिजनेस वीजे पे आते हैं। तो इस चक्कर में एम्बेसी के पास उतना ही काम करते हैं ये लोग जितना इनका डेली का ये निकाल सकते। तो आपका वेटिंग लिस्ट में वेट करो, 4-4 5-5 महीने में आ जाती है अपॉइंटमेंट। तो एम्बेसी कोई बंद नहीं है, काम कर रहे हैं, थोड़ा स्लो जरूर है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई एजेंट काम कराएगी, तो भाई एम्बेसी जो जर्मन की एम्बेसी है ना, ये इसमें पैसा नहीं चलता, ठीक है ना। किसी भाई को ऐसा लगेगा कि मैं एजेंट को पैसे दूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा, नहीं। आप देखो ऑनलाइन कैसे अपॉइंटमेंट बुक करते, वीडियो बना रखी, उसको देखो, उस पर आप वेटिंग लिस्ट में डाल के अपना वेट कर सकते हो। जब आपका वेटिंग लिस्ट में नाम जाता है तो आपको मेल आती है उनकी, तो मेल को आप देखो, रखो संभाल के, और जब आप कंफर्म हो जाएंगे आपको वो एक मेल करेंगे डेट के साथ, या फोन भी कर सकते हैं कि आप फलानी डेट को आ सकते हो, तो आप उस मेल को कंफर्म करना होता है। तो 4-5 महीने लग जाते हैं वेटिंग लिस्ट में भी, ठीक है। एक भाई का और सवाल है, दुर्गा माँ करके इनका चैनल नाम है, पता नहीं इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। ये पूछ रहे हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं इंडिया में, तो क्या वो पटियाला हाउस से रजिस्टर्ड करवाने होते हैं? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं, पटियाला हाउस जाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप जर्मनी कुक वीजे के लिए आ रहे हो। हाँ, अगर आप किसी और यूरोप की कंट्री में जा रहे हो तो बहुत सारी कंट्री में पटियाला हाउस से रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, जर्मनी कुक वीजे के लिए नहीं। आपको PCC बनवानी पड़े, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वो भी 3 महीने के लिए वैलिड, 6 महीने के लिए होता है वैलिड, पर 3 महीने के लिए माना जाता है। पटियाला हाउस भी 3 महीने के लिए माना जाता, होता 6 महीने के लिए। में आप अगर आप जा रहे हो तो PCC और अपनी फाइल प्रॉपर लेके जाओ, पटियाला हाउस में रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत नहीं है। ये सूजो मनु है, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने, ये कह रहे हैं कि मैंने F&B सर्विस में डिप्लोमा किया था, IT और JT भी मैंने की है, उसके बाद इनका इंटरेस्ट आ गया किचन में, और ये इंडियन तंदूर दोनों का काम करते हैं। अब ये एम्बेसी जाने वाले हैं, कभी भी जाएंगे या फ्यूचर में जाएंगे, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या वो मैं F&B सर्विस का जो डिप्लोमे का सर्टिफिकेट है वो अपने कुक वाले एक्सपीरियंस के साथ लगाऊं। तो पहले बता दूं IT और JT क्या होता है। IT होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसमें क्या होता है कि हम जब भी कॉलेज से पास आउट होते हैं या डिप्लोमे वाले, तो हमें 6 महीने की वो ट्रेनिंग करनी होती है, जिसमें होटल में 4 डिपार्टमेंट होते हैं, किचन,
हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस और F&B सर्विस। तो ये 6 महीने में हमें सब डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करवाते, डेढ़ महीने। उसके बाद आती जेटी, जैसे जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, वो आईटी के बाद होती है। उसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट है सर्विस में करोगे 6 महीने की वो ट्रेनिंग। किचन में है तो किचन में, किसी भी इन 4 डिपार्टमेंट में आप जेटी करते हैं, उसके बाद हमारी जॉब लगती है। तो इन्होंने आईटी और जेटी शायद सर्विस में ही करी होगी। आप पता क्या करो, अब आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, जर्मनी के लिए 6 साल का चाहिए कुक वीजा के लिए, तो आप वो अपना सर्टिफिकेट मत लगाइए सर्विस का। अगर आप लगा देते हो तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, बाद में इंटरेस्ट क्यों आया। तो कोशिश करें कि अगर लगाते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं लगाते तो फिर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जर्मनी आने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिर्फ 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इंडियन कुक। ठीक है, तो अगला सवाल लेते हैं भाई। ये बोरा जी का कमेंट है, ये पूछ रहे हैं कि मैं सर माल्टा में हूँ, क्या जर्मनी आ सकता हूँ काम करने के लिए। तो माल्टा से कैसे वर्क वीजे पे जर्मनी आ सकते हो। देखो, माल्टा एक शेनिगन कंट्री है, आप चाहो तो कभी भी जर्मनी आ सकते हो, पर काम मिले इसी की कोई गारंटी नहीं है। आपको जर्मनी आना पड़ेगा। आप इधर थोड़े इंडियन रेस्टोरेंट बहुत है, 2000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है जर्मनी में इंडियन। तो आप ट्राई करो, विजिट करो। 2-4 सिटीज में बता देता हूँ, बर्लिन में करो, म्यूनचेन में है, हैम्बर्ग है, फ्रैंकफर्ट है। तो ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज में इंडियन रेस्टोरेंट बहुत हैं। तो आप एक बार विजिट करो, हफ्ते की छुट्टी लेके यहाँ किसी रहने का अरेंजमेंट करके थोड़ा विजिट करो इंडियन रेस्टोरेंट में, जॉब मिल जाएगी। वो फिर आपका फतराग निकालेंगे, अगर उनको जरूरत होगी तो आपको जरूर देंगे काम। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, फिर लेंगे आपके सवाल के जवाब, हम देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर देखो यार, फ्री में इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी, मैं देता हूँ, कोई ऐसे कोई चार्जेस नहीं लेते, टोटली इन्फॉर्मेशन फ्री में है। तो वीडियो को जरूर शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।